भाइयों और बहनों, गौर से देखिए इस रोटी को। आज नए भारत में यह सिर्फ गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, अगर आप भूखे हैं तो भूखे रहिए, अगर आप छात्र हैं तो लाठियां खाइए, पेपर लीक का दर्द झेलिए, लेकिन अगर किसी ने आपको 2 वक्त की रोटी खिलाने की हिम्मत की है तो याद रखिए, उसकी 7 पीढ़ियों के बैंक के खाते खंगाले जाएंगे। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खिलाने वाले मोहम्मद जुनैद परिवार और रिश्तेदारों पर जो पुलिसिया तांडव हुआ है, आज उसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में बेनकाब होने वाली है। जी हाँ, विश्वास नहीं होता है तो जरा गौर से देखिए कि सरकार का आखिर कहना क्या है और सरकार क्या कर रही है। क्या जुनैद भाई एक आतंकवादी हैं? छात्र अपने हक के लिए सड़क पर बैठे हैं। मोहम्मद जुनैद का नाम एक नौजवान मानवता के नाते उन्हें दाल चावल रोटी खिलाने पहुंच गया। गलती यहीं पर कर दी उसने। हुकूमत से ईंट की ईंट बच गई। रातों रात पुलिस गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक जुनैद के रिश्तेदारों के घरों में घुस जाती है, जैसे कि वो एक आतंकवादी है। उनके बूढ़े पिता, उनके भाई, यहाँ तक कि उनकी बहन के ससुराल वालों तक को उठा लिया जाता है। उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक ऐसे जब्त कर लिए जाते हैं जैसे वो कोई अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन चला रहे हैं। एजेंसियां दिन रात एक ही कार्य कर रही हैं, यह पता लगाने में के लिए कि आखिर दाल रोटी घोटाले की फंडिंग कहां से हुई है, 2 रोटियों के पीछे किस विदेशी ताकत का हाथ है। हुकूमत का एक नया कानून साफ हो गया। भूख मिटाना अब इस देश में सबसे बड़ा देशद्रोह बन चुका है। जी हाँ, भूख मिटाना अब इस देश में सबसे बड़ा देशद्रोह बन चुका है। और आपको ये बताते हुए कि चलो हुजूर, आप जुनैद के आटे और दाल चावल का पाई पाई का हिसाब ले भी लीजिए, जनता को कोई एतराज नहीं, लेकिन लगे हाथ देश की जागरूक जनता के इन सवालों का भी जवाब देते जाइए। चुनावी चंदे का हिसाब, जो चमचमाते चुनावी उत्सव आप मनाते हैं, रैलियों में हवाई जहाज, बसों से लेकर लाखों की भीड़ बुलाई जाती है, अरबों खरबों रुपए की फंडिंग किस पवित्र गुफा से आती है, उसका हिसाब कौन देगा? 40,000 वाली ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर सरकार की हर नाकामी को मास्टर स्ट्रोक साबित करने के लिए जो लोग 40-40 हजार की दिहाड़ी पर दिन रात कीबोर्ड तोड़ते हैं, उन्हें सैलरी देने के लिए पैसा कहां से आता है, इसका हिसाब भी दीजिए। विधायकों की जो खरीद फरोख्त की मंडी है, रातों रात करोड़ों की कीमत वाले विधायक इधर से उधर जाते हैं, चुनी हुई सरकार ताश के पत्तों की तरह पलट जाती है। हार्स स्टैंडिंग के इस खेल के लिए फंडिंग किस तिजोरी से निकलती है साहब? और तो और पेपर लीक सिंडिकेट, जो हर दूसरे महीने हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सौदा होता है, पेपर लीक करवाकर करोड़ों रुपए जो ऐंठे जाते हैं, इस काले सिंडिकेट की कमाई का ऑडिट कौन सी सरकारी एजेंसियां कर रही हैं? जी हाँ, और तो और कुदरत की जो लूट है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर जो मुनाफा काटा जा रहा है, वैध खनन करके जो हमारी पवित्र नदियों की सीना चीरा जा रहा है, उसकी काली कमाई किस सफेद खाते में जा रही है साहब? जरा इसका भी हिसाब दीजिए तो थोड़ा जनता को सुकून मिलेगा।
तो रोटी खिलाने वाले से क्या पूछते हो साहब? पहले आप इन सवालों का भी तो जवाब दीजिए। जनता आपसे पूछ रही है। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।